देखिए मात्रक में चलना है, जैसे प्रकाश वर्ष की बात कर ले, कुछ यूनिट कन्वर्जन बताए थे, जैसे मिली माइक्रोन में कितना होगा ये सब बताए थे कि नहीं, माइक्रोमीटर में कितना होगा नहीं बताए थे, तो थोड़ा सा लिख लीजिए। हाँ तो देखिए सबसे क्या, सबसे पहले आप और नीचे ये इतना छोड़ा गया था, दिख रहा है क्या? देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा, जैसे हम कहें कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा, तो 10 के पावर माइनस 3 मीटर। 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होगा, तो 10 के पावर माइनस 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो 10 के पावर माइनस 2 मीटर। इस तरह से 1 माइक्रोमीटर की बात कर ले तो 1 माइक्रोमीटर में कितना होगा, 10 के पावर माइनस 6 मीटर होगा। इस सब का वीडियो बना चुके हैं, आप लोग चाहे तो वहां से लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख लीजिएगा, उसको बता दिया है। इसी प्रकार 1 नैनोमीटर की बात करें, 1 नैनोमीटर तो याद रखना है 1 नैनोमीटर में 10 के पावर कितना होगा, माइनस 9 मीटर होगा। 1 एंगस्ट्रॉन में, इसको एंगस्ट्रॉन बोलेंगे, ये होगा 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 पिकोमीटर में आपको याद रखना होगा कि 1 पिकोमीटर में 10 के पावर माइनस 12 मीटर। लिख देंगे तो पीछे से बोलिएगा, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आवाज निकालिएगा, आपको जब लिख देंगे दिख जाएगा तब बोल दीजिएगा, ठीक है। 1 फर्मीमीटर में कितना होगा, 10 के पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। इसी तरह से 1 जेप्टोमीटर में ध्यान रखिएगा, जेप्टोमीटर में कितना होगा, 10 के पावर माइनस 18 मीटर। इसी तरह से 1 एक्टोमीटर में कितना होगा, तो एक्टोमीटर में ध्यान रखिएगा ये होगा 10 के पावर माइनस 24 मीटर, ठीक है। ये कुछ छोटे मात्रक हैं, कुछ बड़ा मात्रक भी ले सकते हैं इसी तरह से। हाँ इधर से भी पूछा जा सकता है कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, तो यही इधर भेज दिया तो प्लस में होगा, 10 के पावर कितना 3 मिलीमीटर होगा। अब पूछते हैं कि 1 मीटर में डेसीमीटर कितना होगा, तो 10 के पावर 1 का लिखेंगे, बस यही लिख देंगे। यहाँ पे होगा 1 मीटर में सेंटीमीटर कितना होगा, तो 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर में माइक्रोमीटर कितना होगा, तो 10 के पावर 6 माइक्रोमीटर होगा। इस तरह से 1 मीटर में अगर नैनोमीटर की बात कर ले तो 10 के पावर 9 नैनोमीटर। यहाँ देखिए स्मॉल n m लिखा गया है, बड़ा n m लिख दीजिएगा तो इसको नैनो ना पढ़ेंगे, न्यूटन मीटर पढ़ लेंगे, तो ये सब पर भी आपको ध्यान देना होगा, बताए थे। उसके बाद एक ध्यान रखिए, मीटर में अगर पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉन की बात करें तो 10 के पावर कितना होगा, 10 एंगस्ट्रॉन। इसी तरह से 1 मीटर में पिकोमीटर की बात करें तो 10 के पावर कितना होगा, 12 पिकोमीटर होगा। और 1 मीटर में फर्मीमीटर की बात करें तो 10 के पावर 15 फर्मीमीटर होगा। 1 मीटर में इसी तरह से जेप्टोमीटर की बात करें तो 10 के पावर कितना होगा, 18 जेप्टोमीटर। आगे भी ऐसे ही चल सकता है, समझ रहे हैं क्या? तो ये कुछ छोटा मात्रक है, ये भी छोटा ही मात्रक है, बस इधर से इधर लिखा गया है, तो ये आपको लिख लेना है 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा हो गया। अरे लिख लिया, अच्छा की बात है। अब आपको लिखना क्या है, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। इंग्लिश में इसको कहेंगे, ध्यान रखें, लाइट ईयर। और समझते हैं, आप लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। प्रकाश के बारे में आप लोग पढ़े थे 10 क्लास में, कौन से प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में, उसमें प्रकाश क्या बताया गया था कि प्रकाश एक अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ है। देखिए तरंग जो होता है, तरंग की बात करें, तरंग 2 तरह का होता है, एक अनुप्रस्थ एक अनुदैर्घ्य, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक यांत्रिक तरंग भी कह सकते हैं और एक अयांत्रिक तरंग भी कह सकते हैं, अयांत्रिक तरंग। तो देखिए जो यांत्रिक तरंग होते हैं ना, इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होता है, और अयांत्रिक के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, माध्यम रहेगा तभी संचरित होगा, माध्यम नहीं रहेगा तब भी संचरित होगा। जैसे प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग है। प्रकाश कौन सा, अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग, ये माध्यम में भी संचरित होता है और बिना माध्यम में भी संचरित होता है।
ये बिना माध्यम में प्रकाश जो होता है ना, सबसे मैक्सिमम चाल से धन के संचरित होता है, मतलब अधिकतम चाल से ये चलता है। जैसे निर्वात के नाम आप लोग सुने होंगे। निर्वात को क्या बोलते हैं? शून्य भी बोलते हैं। ये निर्वात कैसे लिखते हैं? निर्वात का इसको क्या बोलते हैं? शून्य, मतलब इसमें का स इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसको शून्य बोलते हैं। तो निर्वात उस स्थान को कहते हैं जहाँ हवा भी नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर हवा की हम बात करें तो हवा में प्रकाश की चाल 2.998 गुना 10 के पावर कितना होता है? 8 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि लगभग इसके करीब है। इसलिए इसमें भी इसको मान लिया जाता है 3 गुना 10 के पावर कितना? 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद जैसे जैसे माध्यम डेंसर होता जाता है, माध्यम डेंसर कहने का मतलब कि सघन विरल का नाम सुने हैं ना, जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाता है उसमें प्रकाश की चाल घटता जाता है। जैसे पानी की बात करें तो पानी में 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह से कांच की बात कर ले तो 2 गुना 10 के पावर कितना? 8 मीटर प्रति सेकेंड। हीरा की बात करें तो 1.24 गुना 10 के पावर कितना? 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह से एल्कोहल की बात करें तो कितना होगा? 2.01 गुना 10 के पावर कितना? 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप इस सबसे क्या समझ रहे हैं कि यहाँ अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग है। सबसे मैक्सिमम किस में होगा? निर्वात में। इससे थोड़ा सा कम किस में होगा? हवा में, जो कि लगभग इसके समतुल्य है। इसको हम लगभग 3 मान सकते हैं। और इसके बाद अन्य सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल घटता बढ़ता जाता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। तो प्रकाश क्या कहेंगे कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। लिख लेना है निर्वात। निर्वात को क्या हम लोग बोलेंगे? शून्य। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसे एल वाई, लाइट ईयर बोल रहे हैं, इसे एल वाई द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। हो गया? हो गया। अब देखिए एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी तय होगा? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर लिख सकते हैं एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर एक वर्ष में तय की गई दूरी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक वर्ष में तय की गई दूरी, वो भी किस में? निर्वात। यहाँ से लिख सकते हैं एक। देखिए अब सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझना है, बात बताते हैं कि तय की गई दूरी कैसे निकालते हैं। बोलिए, ये प्रकाश, ये तो एक प्रकार की दूरी है। दूरी कैसे निकालते हैं? चाल गुना समय करके। तो ये दूरी जो है यहाँ पे क्या लिख देंगे? लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल और गुना क्या होगा? एक वर्ष। यही तो होगा। एक तय की दूरी कैसे निकालते हैं? चाल गुना समय करके। तो समय कितना है? एक वर्ष। और ये इसमें देखेंगे कि इसमें चाल क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। तो बोलिए निर्वात में प्रकाश की चाल जस्ट अभी बताए थे कितना? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ देखिए सेकेंड है, समय क्या है? सेकेंड। तो ये एक वर्ष को सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि एक वर्ष में दिन कितना होगा? तो 365 दिन होगा। कहिए होगा क्या?
तो ये तो दिन में हो गया ना जी। अब एक दिन में कितना घंटा होगा, हम कह रहे हैं कि एक वर्ष बराबर, यहाँ समझा, पकड़ पकड़ कर लो तो फिर ही होना बुझे। एक वर्ष में कितना दिन, 365, और एक दिन में कितना घंटा होगा, 24 घंटा। आवाज नहीं निकल रहा है, यो पता ना है। एक दिन में कितना घंटा, हम कहे 2 दिन में कितना घंटा होगा, तो 2 गुना 24। 3 दिन में कितना घंटा, तो कहिएगा 3 गुना 24। तो इसी तरह से 365 दिन में कितना घंटा होगा, तो 365 गुना 24। कहिए लिख सकते हैं क्या, तो इसको घंटा में बदलना होगा, तो क्या हम 24 से गुना करा सकते हैं। फिर अब सोचिए कि एक दिन, ये तो घंटा में बदल गया। अब एक घंटा में हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट होता है। अरे तो बोलिए 2 घंटा में कितना होगा, 2 गुना 60 मिनट। 3 घंटा में कितना होगा, तो इसी तरह से जाने के 3 घंटा की हम बात करें तो क्या होगा, 3 गुना 60। यानी घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या किया जा रहा है, तो ये तो घंटा में बदला है ना, घंटा में बदला है। अभी तो दिन में 24, सॉरी घंटा में बदल गया, 24 घंटा हो गया, ठीक है। अब इसको मिनट में बदलेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 60 से। फिर मिनट को सेकंड में बदलना होगा तो फिर कितना से गुना करेंगे, 60 से। ये सेकंड में हो गया समय। क्यों सेकंड में बदले, क्योंकि यहाँ पे समय जो है किसमें है, सेकंड में ही है, इसीलिए उसको सेकंड में बदल लिया गया। दिख रहा है ना। अब ये सब मिटा दे तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको गुना उना कराएंगे और क्या कर सकते हैं बताइए। जादू तो है नहीं, कुछ करेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं, ये होगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। गुना कराते हैं तो गुना कराएंगे तो पहले समझिए, इससे इसमें गुना करा लीजिए, इससे इसमें गुना करा लीजिए, तो हाई गुना किया था 3600, कितना होगा 3600। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ गुना करा देते हैं। देखिए 365 में कितना से, 24 से, तो गुना करेंगे तो 5 का 20, 6 का 24 गो, 2 गो कितना हो गया 26 गो, और 4 3 12 गो, 2 गो कितना 14 गो। यहाँ पे होगा तो कितना होगा, 5 गुना 6 गुना 12, 1 मिलके 13, 3 गुना 6 गो, एक कितना होगा 7 गो, 0 6 7 8 हो रहा है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना आ रहा है, 8760 गुना 6 में 6 से गुना करके 3600, और दोनों जीरो को एक जगह लिख सकते हैं, इतना बोलिए लिख सकते हैं, हो जाएगा। अच्छा इसमें की भी जीरो एक दे देते हैं, तो अब कै को वहाँ पावर हो जाएगा, 2 को इसमें से देंगे, 2 को, 1 को जीरो है, 2 को हम कहाँ से दे देंगे, मतलब बगली में से निकाल के 1 को जीरो है, इसको और दे देंगे तो कितना होगा, तो इसको लिखेंगे 3 गुना 887 नहीं 76 है, गुना 36 है, गुना 10 के पावर 8 है, और गुना अब 10 के पावर 3 होगा। किन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ऊपर फिर से समझाएंगे। देखिए हाई लिख दिए, इसके साथ ये 8 से 76 है, उसको लिख दिए, कहिएगा जीरो क्या किए, तो जीरो ए बेचारे को दे दिए, तो 2 गुना अब 3 गो हो जाए, और 36 को यहाँ पे लिख दिए, समझ रहे हैं ना। अब गुना कराएंगे तो पहले छोटका से गुना करा लीजिए, तो छोटका से गुना किया तो यहाँ पे 36 हार्सेल, 7 के 21 को 22 हार्सेल, 8 का जो 24 को 2 को कितना होगा 26, इसमें गुना कराना है कितना से, और ये 10 के पावर 11 को होगा। क्या सही बोले, हाँ बिल्कुल। अब गुना कराएंगे, ध्यान रखिए कितना से, तो अब गुना कराना है 26 28 में 36 से, तो गुना किया था 8 6 48 के 8 हार्सेल कितना 6 दूना 12 4 16, हार्सेल 1 6 6 36 37, 6 दूना 12 को 3 को कितना होगा 15 को, और ये हो गया 8 3 के 24 के 4 हार्सेल, 3 दूना 6 को 2 को 6 3 के 18 को 1 को हार्सेल क्या होगा किलो जरूरत है, और ये होगा 3 दूना 6 को 1 को, यहाँ पे हो जाएगा 8 को, ये होगा कितना 10, और ये होगा 15, एक हासिल हो गया कितना 16, और ये कितना होगा 14 को, और एक हासिल होगा 14। अच्छा लेके हासिल बताओ तो लोग आराम से बोलो, और ये होगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 9 4 6 0 8 गुना 10 के पावर कितना, इसी को हम लोग वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। तो वैज्ञानिक संकेतन में दशमलव के पहले सिर्फ कई गो अंक होता है, 1 अंक होता है, तो इसको लिख सकते हैं 9.4608 गुना 10 के पावर। अब यहाँ पे दशमलव लगाए हैं ना,
तो इसके बाद कई गो अंक है, 4 को इसमें और बढ़ा देंगे, यानी 10 के पावर 4 गुना 10 के पावर कितना है 11, 4 को दशमलव में पड़ा है ना, तो 10 के पावर 4 से क्या करेंगे गुना करा देंगे, नीचे दिख रहा है, दिख जाएगा, तो इसको लिख देंगे 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, यही हो गया आंसर। यानी लगभग होगा 1 प्रकाश वर्ष में कितना, ये आंसर था। तो यहाँ नीचे लिख दें, दिख रहा है, लिख देंगे 1, ध्यान रखिएगा लाइट ईयर में, यही याद रखना है 9.46 गुना 10 के पावर कितना 15 मीटर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है, इसको नोट कर ले भाई। अब लिखे कौन सी खगोलीय मात्रा की, खगोलीय, और क्या लगा देना है, इसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए खगोलीय मात्रा क्या होता है समझिए, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी को हम क्या कहेंगे, खगोलीय मात्रा कहेंगे, ठीक है। जैसे ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी है, इसके केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी को क्या बोला जाएगा, खगोलीय मात्रा कहा जाएगा, समझ रहे हैं ना। लिखिए सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी को कहते हैं खगोलीय मात्रा। खगोलीय मात्रा कहते हैं, इसे AU द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है, याद रखिए एक AU जो होगा ना, यार तुम उजरा गांव में उठाए लोग कहे बलबल 1 कितना होगा 496 गुना 10 के पावर 11 मीटर, ठीक है। ये सर जी उसमें लिखा है 4.9। चलिए शांत रहिए और देखिए यहाँ से इसको लगभग भी लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं 1 AU बराबर, ठीक है, 1 AU बराबर 1 इसको हम 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 के बाद ये 9 जो है 5 से ज्यादा है ना, तो जब इसको हटाएंगे तो इसे पहले वाला बढ़ जाता है, और गुना 10 के पावर कितना होगा 11 मीटर। तो लगभग में इसको याद रखना है कि ये इतना बराबर इतना भी होता है और परफेक्ट मान इसका इतना होता है, समझ रहे हैं ना। ये कौन से मान है, लगभग, और ये ध्यान रखिएगा परफेक्ट मान, ये खगोलीय मात्रा को। अब उसके बाद सर दिया कितना क्या गारंटी है कि तुम सही लिखता है, हाँ? अब यहाँ अब आपको समझना है पारसेक है, नहीं तुम्हारा आंख इधर उधर ताक लिया होगा तो पारसेक आपको ध्यान देना होगा। पारसेक समझिएगा कि पारसेक क्या होता है, इसको बताते हैं। देखिए वह दूरी जो एक खगोलीय मात्रक दूरी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री कितना सेकंड होता है, 1 सेकंड होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे पारसेक। यहाँ पे लिख रहे हैं वह दूरी जो एक खगोलीय
मात्रक दूरी द्वारा दूरी कहाँ लिखे हैं? द्वारा दो बार लिखा है। दूरी द्वारा बनाया गया कोण, दूरी द्वारा बनाया गया कोण 1 सेकेंड होता है। इसको सेकेंड बोलेंगे, ऐसे लिख दे क्या? 1 सेकेंड होता है। अब कहीं आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये कहा जा रहा है कि वह दूरी जो एक खगोलीय मात्रक दूरी द्वारा बनाया गया कोण 1 सेकेंड होता है। किस पे? बोलिए किस पे? आप पूछ सकते हैं ना कि किस पे बनाया गया कोण? तो वृत्ताकार मार्ग पे उसे पार्सेक। अब एक पार्सेक में होगा क्या समझते हैं। एक पार्सेक बराबर कितना होगा? तो पहले एक पार्सेक में यहाँ देखिए एक खगोलीय मात्रक, तो एक खगोलीय मात्रक कितना होता है? 1.5 आइयो ले सकते हैं गुना 10 के पावर कितना 11 बटा 1 सेकेंड। हम लोग जानते हैं कि कोण के मात्रक रेडियन होता है। त्रिकोणमिति में पढ़े थे ना आप लोग, कोण के मात्रक क्या होता है? रेडियन। तो रेडियन को देखिए, कोण के मात्रक रेडियन होता है। रेडियन को पहले डिग्री में बदलेंगे। अरे भैया तुम लोग ऐसे समझो कि अगर रेडियन है, रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो कितना से 180। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा कराते हैं, तो ये बदल देता है किस में? डिग्री में बदलता है। और जब डिग्री में रहता है तो डिग्री से जैसे कुछ भी डिग्री हो, जैसे 180 डिग्री बराबर हम लोग जानते हैं ना कि क्या होता है? पाई रेडियन होता है ना। तो डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो पाई बटा 180 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो ये 1 सेकेंड को हम लोग रेडियन में बदलेंगे, क्योंकि कोण जो होता है वो हमेशा किस में होगा? रेडियन में होगा। तो यहाँ पे रेडियन में बदलना होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग जितना भी है, देखिए पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि 1 मिनट में मिनट को डिग्री में बदलना होगा तो क्या करते हैं? 1/60 लिखते हैं। अरे कहिए लिखते हैं? साला तुम लोग लिख पोत के बराबर कर देता है क्या? पढ़ता है तो मतलब बोलबो ना तो क्या करबे? ऐसे चिल्लाई को पूछे थे ना बोले हम बोले हैं 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? 1/60। तो जब भी मिनट में होगा, मिनट को डिग्री में बदलना होगा तो क्या करेंगे? मतलब 60 से भाग लगाएंगे। जैसे हम 2 मिनट की बात कर लें तो डिग्री कितना होगा? तो 2/60। 3 डिग्री, ये था ना कि 3 मिनट होगा, डिग्री में बदलेंगे तो 3 बटा कितना होगा? 60। तो याद रखिए जब मिनट में रहे उसको डिग्री में बदलना होगा तो क्या करेंगे? 60 से भाग लगाएंगे, ठीक है। और जब सेकंड में रहेगा और उसको मिनट में बदलना होगा तो फिर हम क्या करेंगे? 60 से भाग लगाएंगे। सेकंड में है, मिनट में बदलना होगा तो 60 से क्या करेंगे? भाग। मिनट पहले देखिए, सेकंड को मिनट में बदलना होगा तो क्या करेंगे? इतना से हम क्या करेंगे? ये बदल गया किस में? मिनट में। सेकंड को मिनट में बदल दिए, फिर इसको डिग्री में बदलना होगा तो फिर 60 से भाग लगाएंगे ना। तो यहाँ से फिर होगा 1/60 और गुना में क्या? 60। तो सबसे पहले हमको ये काम करना है कि सेकंड को 1 सेकंड को डिग्री में बदल देना है। तो 1 सेकंड को डिग्री में बदलिए, यहाँ लिख देंगे बटा में 1 सेकंड, लिख सकते हैं ना। अगर ये ना हो जाए तो ऐसे लिखिए, शॉर्ट में लिखना है। इस ऐसे लिखना गलत है, फिजिक्स में बताए थे ना, लिखा तो सिर्फ ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये सेकंड का नहीं है, लेकिन समझने के लिए आपको बता दिए हैं, इसको मिटा दें, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? फिर से कर रहे हैं, एक पार्सेक बराबर क्या होगा? 1 AU और बटा कितना? 1 सेकेंड। तो यहाँ से क्या होगा? 1 AU में क्या, या तो ये लिखिए ना तो ये लिखिए, दोनों लगभग है। लिख सकते हैं 1.5 गुना 10 के पावर कितना? 11 बटा 1 AU सॉरी 1 सेकेंड को हम लोग किस में बदलेंगे? रेडियन में बदलेंगे। तो पहले इसको डिग्री में बदलेंगे। तो 1 सेकेंड को डिग्री में बदलने के लिए 36 से भाग लगाएंगे। कितना से? 36 से। और फिर डिग्री में जब बदल देते उसको रेडियन में बदलना होगा तो पाई बटा 180 से क्या करेंगे? गुना। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, बस इतना ही पर आप ध्यान रखिएगा कि 1 मिनट में डिग्री कितना होगा? 1/60, ठीक है, इतना डिग्री। 1 सेकंड में
ध्यान रखिए 1 सेकेंड में डिग्री कितना होगा, तो 1/3600 क्या होगा डिग्री। यहाँ पे हो गया 1 सेकेंड, इसको डिग्री में बदलेंगे तो 1/3600 से, तो 1 को हलेंगे 1/3600 से क्या करेंगे उसमें ध्यान रखिएगा, लिखेंगे ना इसको। अब ये बदल गया डिग्री में, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करते हैं, ये दोनों चला जाएगा प्लट के ऊपर। हम इसको लिख सकते हैं 1.5 गुना 10⁻11 गुना 3600 और गुना 180 और बाटा में कितना होगा पाई, लिख सकते हैं ना। अब पाई के मान आप लोग जानते हैं कि पाई, पहले जीरो बिटोर लीजिए, जीरो इसमें कहेगा, इसमें कहेगा, तो क्या हम एक जगह बिटोरेंगे तो 3 को जीरो हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1.5 गुना 36 और गुना 18 गुना 10 के पावर प्लस इधर पर लिखते हैं ना, उधर ना हटेगा, यहाँ होगा 1.5 गुना में कितना हो गया 36 गुना 18 गुना 10 की पावर है तो 11 रहेगा, और यहाँ बिटोर के 3 को जीरो हो जाएगा, 2 को 1 को कहेगा 3 को, तो ये 3 जीरो कर देंगे। और बाटा में पाई, तो पाई का मान रख ले, पाई का मान 22/7 तो प्लट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको कितना गुना कराते हैं, तो गुना कीजिएगा तो 15×6 = 90 के 0 पार्सिल 9 गो, 15×3 = 45 गो, 9 को जोड़ दीजिए तो 54 गो, अरे कहिए। अब दशमलव में कई गो अंक है, 1 अंक है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे ना, इसमें गुना कराएंगे 18 से और गुना लिखेंगे कितना, यहाँ 10 की पावर 14 को होगा, और ये 7 प्लट के ऊपर चला गया, और बाटा में सिर्फ क्या बच गया 2 से कटेगा 11 बार में, 2 से कटेगा कई बार, यहाँ दशमलव के बाद खाली जीरो है तो कोई वैल्यू नहीं है, तब सिर्फ 9 से गुना करेंगे 54 में, तो 9 चौका कितना हो गया 36 के 6 हासिल 9 × 45 के बाद 3 को जोड़ दीजिए तो 48 में होगा, और इसी में 7 से गुना कराना है क्या, और यहाँ पे हो गया कितना 10 के पावर 14 को, और बाटा में क्या है 11। किसी को कोई परेशानी तो बता सकते हैं। अब गुना करेंगे तो इधर लिख दें, तो देखिए हाँ आराम से, तो यहाँ गुना करेंगे तो 7×6 कितना होगा, 7×6 के 42 के 2 हासिल, और ये गुना करेंगे तो 56 को 4 को जोड़ दीजिए तो 60 गो हासिल 6 गो, और 7 को 28 को 6 को जोड़ दीजिए तो क्या होगा 34 गो, और गुना 10 के पावर 14 और बाटा में क्या है ठीक है। अब इससे भाग लगाएंगे, अब भाग लगाइएगा 3402 में कितना से 11 से, देख लीजिए कोनो कुछ छूटा नहीं ना है, तो सावधानी हटी है दुर्घटना घटे, ठीक है ठीक है। भाग लगेंगे तो 3 बार में बोलिए कितना होगा 33, घटेगा तो ऊपर से उतरेगा, भाग तो जाएगा नहीं, 2 को उतारना पड़ेगा, लेकिन फ्री में नहीं, यहाँ पे 0 लगाएगा, अब 9 बार में चला जाएगा ना, कितना होगा 99, घटेगा तो यहाँ 3 है खत्म, और 1 को 0 लगाएंगे 3 बार में लेना भी ले जाएंगे तो खत्म, तो इसको लिख सकते हैं कितना 309 गुना 10 के पावर 14 लिख सकते हैं। ये लगभग हम इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखे तो 3.09 गुना 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। अरे दशमलव यहाँ 2 को बढ़ गया ना, तो 2 को बढ़ेगा ना 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 14। क्या इसको हम लोग ऐसे देखिए, ये 5 से ज्यादा है ना, तो जब इसको हटाएंगे तो इसके पहले वाला अंक को बढ़ जाएगा, तो 3.1 गुना 10 के पावर कितना 16 मीटर, यही हो गया 1 पारसेक में। हम लिख सकते हैं 1 पारसेक बराबर इतना, तो लिख दे रहे हैं 1 पारसेक। 1 पारसेक बराबर कितना 3.1 गुना 10 के पावर 16 मीटर। याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मान है, ठीक है, नोट कर लीजिए।